Good morning everyone. Good morning, sir. Very good. How are you? I am fine. You should speak with energy. लगे तो कि एनर्जी आप लोगों में, ऐसा भी ना लगे कि ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। चलो ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कंपैरेटिवली 12 टेंस, मतलब ये है कि टेंस के जो 12 पार्ट होते हैं उनको मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में डिफरेंस है। और कभी भी टेंस को पढ़ो तो एक दिन में ही पढ़ डालो। एक दिन में अगर टेंस पढ़ोगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप उसमें के भेद को समझ पाओगे, उसके अंदर के अंतर को समझ पाओगे कि क्या अंतर है। हम स्कूल में टेंस क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि हमारी जो पढ़ने की जो टेक्निक होती है वो ऐसी होती है कि आज प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया, कल पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, परसों फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे, और हो सकता है उसी में एक आध दिन की छुट्टी पड़ जाए तो फिर हम वो भी नहीं पढ़ पाते, वो फिर आगे निकल जाते। फिर क्या होता है, नया पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। और मैं कहता हूँ एक साथ अगर पूरा पढ़ लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और टेंस ही क्यों बार बार? क्योंकि टेंस जो है वो स्पोकन इंग्लिश का बेस है, और नॉट स्पोकन इंग्लिश, मैं तो कहता हूँ पूरी इंग्लिश ग्रामर का बेस ही टेंस है। अगर आप हिंदी में भी बात करते हो तो भी आप ग्रामर का प्रयोग करते हो या नहीं करते हो? हाँ, आप ग्रामर का प्रयोग करते हो, पर हम क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि हम यहाँ पे बोलना सीखते हैं, डायरेक्ट बोलना सीखते हैं। ठीक है, हम अंग्रेजी में भी डायरेक्ट बोलना सीख सकते हैं, लेकिन सोचो अगर कैसा लगेगा कोई ऐसा बोले, आई गो कॉलेज एस्टरडे मॉर्निंग इन द, कैसा लगेगा? अगर कोई कहे आई टीच इंग्लिश स्पोकन डेली, स्टूडेंट गुड लर्न हैप्पी एंड गेट जॉब एवरीबडी, तो कैसा लगेगा? ग्रामर होता है किसी भी बात को व्यवस्थित कहने का तरीका। ग्रामर होता है किसी भी सेंटेंस को सिस्टमेटिक, सेंटेंस को सिस्टमेटिक जमाने का तरीका। समझ गए? ये बात है, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ग्रामर का। अब देखो जरा, मान लीजिए हम जब टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस, एक मिनट ये पेन थोड़ा काम कर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक है, और इसमें लगता है एस और ई एस। अगर हम सिंगुलर के साथ बनाएंगे तो क्या लगेगा? एस और ई एस भी साथ में लगेगा। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस भी टू। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं आज आपको, ताकि एक फाइनल पूरा रिवीजन हो जाए एक साथ। फिर जब फ्यूचर की बात करेंगे तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर। अब जब हम बात कंटिन्यूस की करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, पास्ट की बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो मैं शैल भी नहीं लिख रहा हूँ, हमें स्पोकन इंग्लिश में विल बी का ही प्रयोग करना है, शैल बी का नहीं करना। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, मेरा मतलब है एग्जैक्ट ग्रामर की बात मत करो। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ मैं कह रहा हूँ आप तो विल बी, स्पोकन इंग्लिश में विल बी का ही प्रयोग करो। एनी प्रॉब्लम? वो हम बाद में समझ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव, लेकिन मैं विल हैव अकेला लिख रहा हूँ, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन सा हो गया? परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बातें कंटिन्यूअस की हैं और कुछ बातें परफेक्ट की हैं, जो नीचे आएगा उसमें। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, और क्या होता है? हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और क्या होता है? प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस फॉर। अगर यहाँ पे हम बात करें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करें
सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और क्या लगेगा, बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या लगेगा, सिंस और फॉर। ठीक है, आज मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पूरा समझ जाओ, नहीं तो मेरा थोड़ा सा फास्ट चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुरू से। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको तीनों का अंतर। अब हम बात करते हैं सीधा, एक कोई भी सेंटेंस ले लो। मान लो हमने कहा वह खेलता है, ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस हम ले लेते हैं। तो क्या होता है, ही प्लेस, ही प्लेस। हमने बोला वह खेलता था, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको, ही प्लेड। और ये याद नहीं करना पड़ेगा कि हम सोचें कि इसको स्मरण रखें इसको कि यार वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, बिल लगेगा फर्स्ट फॉर्म, ये अपने आप हैबिट में आ जाता है। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो शुरुआत में आपको कीबोर्ड का जो बटन है वो कीबोर्ड देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी बटन कहाँ है। अगर आपको नाम लिखना है तो नाम लिखने में भी आपको कहो 1 मिनट लग जाए। ठीक है, लेकिन जब परफेक्शन आ जाता है फिर क्या होता है, आप लोगों से बात करते रहते हैं और इधर उंगलियां चलती रहती हैं। इतना कठिन काम भी मानव की खोपड़ी कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ चली जाती है, अपने आप ही सही निकलता है। और जब कोई गलत बोलेगा तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा यार ऐसा लग रहा है शायद आप गलत बोल रहे हैं। कंप्यूटर बहुत अच्छा है, आपने टाइपराइटर वालों को देखा होगा जो टाइप करते हैं। आप कभी कोर्ट या कचहरी गए हो क्या? आप कोई सर्टिफिकेट बनवाने गए हो गए, आपका कोई भी सर्टिफिकेट ले लो आप, आपका डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवासी, या आपका और इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, वहाँ देखा होगा आपने कि वो जो टाइपराइटर है वो कितने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियाँ चलाता है और उसमें गलती भी नहीं होती, और हो जाती है गलती तो हो ही जाती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है चलाने का। वैसे ही सेम अगर आप इंग्लिश करते हो तो सेम एक्सपीरियंस आपको भी हो जाएगा। ठीक है, इज देयर एनी चेंजेस हियर? ठीक, एडिट तो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, तो इस प्रकार अब हम देखते हैं ही प्लेड। अच्छा, वह खेलेगा, ही विल प्ले। अंडरस्टैंड? डायरेक्ट इंग्लिश में भी बोल सकते हो और हिंदी में भी बोल सकते हो। अगर इंग्लिश में डायरेक्ट बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं, वह खेलता है, वह उसने खेला, वह खेलेगा, वह खेलता है, वह खेलता था, वह खेलेगा, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। वह नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले। वह नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले। वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इस टाइप से आप इसे कर सकते हो। चलो इसका कर लेते हैं। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वॉज। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। एनी प्रॉब्लम? चलो, वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। काफ़ी नीचे लिखना पड़ रहा है आज तो। वह सुबह से खेल रहा था, वेरी गुड। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नीचे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। वह सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन, फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब इसका नेगेटिव आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक, ओके। एक बार और देख लेते हैं। वह खेलता है, वह खेलता था, वह खेलेगा। ठीक, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। चलो नीचे। वह खेल चुका है,
वह खेल चुका था, वह खेल चुका होगा। वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा होगा। क्या मतलब वह सुबह से खेल रहा होगा, क्या हो जाएगा? He will have been playing since morning। चलो ठीक है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? सही बोला है ना? ये तो नहीं कि परफेक्ट से हम इस पे आ गए हों। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरा करते हैं। ठीक, हमने कहा तुम आते हो, यू कम। तुम आए थे, यू केम। तुम आओगे, यू विल कम। तुम आओगे, यू विल कम। ठीक है, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। ठीक है, चलो यहाँ वही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि फिर से लिखेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, समझ तो गए ना आप? ठीक है, चलो दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं हम एक बार, उसको सारे सेंटेंसेस में सर्कुलेट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा तुम खाते हो, तुम खाना खाते हो, तुमने खाना खाया, यू एट फूड। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड। ठीक है, तुम खाना खाओगे, तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे हो, यू आर। तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे होगे। तुम खाना खा चुके हो, वेरी गुड। क्या आएगा? यू हैव ईटन फूड। तुम खाना खा चुके थे और तुम खाना खा चुके होगे, यू विल हैव ईटन फूड। तुम सुबह से खाना खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से खाना खा रहे थे, तुम सुबह से खाना खा रहे होगे, यू विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। देखो, कोई भी स्टूडेंट जब तक इसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है, तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसे बार बार ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए और एक सेंटेंस के 12 सेंटेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए। एम आई राइट? जैसे आपने एक बना लिया, यू ईट फूड, तो उसके 12 बना के देखो, पूरे में वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है मिस्टर? मैं भूल गया। माधव, मिस्टर माधव। ठीक है, तो आप भी जो है इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी एक सेंटेंस ले लो, उसको 12 बार सर्कुलेट करके देखो, 12 में सर्कुलेट करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 जो ऊपर के टेंस हैं, यही बस थोड़े से कठिन होते हैं, इसके बाद कोई भी कठिनाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इसका नेगेटिव करोगे तो आपको यहाँ पे डू लगाना पड़ेगा और डज लगाना पड़ेगा, समझ गए? इसका नेगेटिव करना होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? डिड। और यहाँ नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विल ही है और विल ही लगाना है आपको। ठीक है, सबके साथ, बाकी सभी के साथ नॉट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम। बस यहाँ पे आपको डू और डज का खेल है, बाकी कहीं कुछ भी बदलाव नहीं है। अब चलो हम नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कोई भी सेंटेंस। जैसे हमने कहा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है ये वाला सेंटेंस ले लिया। अब हमने इसका नेगेटिव बनाया। सबसे पहले तो है पढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही रीड्स। क्या हो जाएगा? ही रीड्स। क्या हो जाएगा? ही रीड्स। वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट, ही डज नॉट रीड। अब रीड्स नहीं आएगा क्योंकि हमने डज लगा दिया यहाँ पे, ईएस हमने यहाँ लगा दिया, तो अब इसको फ्री करो बेचारे को, इसे रीड करो, ही डज नॉट रीड। चलो अब हम इसका नेगेटिव, वह नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट। क्या करेंगे? मैं लिख नहीं रहा, बस बता रहा हूँ, ही डिड नॉट रीड। आप मन में सोचो, ही डिड नॉट रीड। वह नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग।
वह नहीं पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा। नहीं, ही विल नॉट बी रीडिंग, बिल के बाद नॉट लगाइएगा। ही विल नॉट बी रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक, वह नहीं पढ़ चुका है। ही हैज़ नॉट रेड। देखो दोस्तों, रीड, रेड, रीड जो है उसकी स्पेलिंग सेम होती है, पढ़ने में रेड पढ़ते हैं हम उसको, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी उसका वही है, सेकंड फॉर्म भी वही है, फर्स्ट फॉर्म भी वही, रीड, रेड, ओके। तो ही हैज़ नॉट रेड, वह नहीं पढ़ चुका था। ही हैड नॉट रेड, वह नहीं पढ़ चुका होगा। ही विल नॉट हैव रेड, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ही विल नॉट के बाद यहाँ हैज़ लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं सर यहाँ पे वो ही है ना इसलिए हैज़ लगेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, विल, और विल के बाद कभी हैज़ नहीं लगता, ये ध्यान रखो, हमेशा हैव ही लगेगा। इस प्रकार के कोई कन्फ्यूज़न नहीं लाना दिमाग में। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। सॉरी, ये बना दोगे आप, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। He has not been reading since morning, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने की। क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब वाक्य बनाते हैं प्रश्नवाचक, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। इंटेरोगेटिव का सबसे सरल तरीका है हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं, ठीक है। सेंटेंस यही ले लो, वह पढ़ता है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ता है, इसमें क्या लगा दें सामने, क्या वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, डज ही। रीड की बात हो रही, पढ़ने की, क्या वह पढ़ता है। चलो दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, पढ़ने की जगह लिख लो नाचना लगा देते हैं, नाचना। क्या वह नाचता है, क्या वह नाचता है, क्या वह नाचता था। एक संदेह और दूर कर लीजिए, अगर कभी ऐसा आता है कि क्या वह नाचता था या क्या उसने नाचा, ठीक है, दोनों में एक ही सेंटेंस बनेगा, समझ गए। क्या उसने नाचा, डिड ही। क्या उसने नाचा था, क्या होगा, डिड ही डांस। क्या वह नाचेगा, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब पहले से हमारे पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या वह नाचेगा, क्या वह नाच रहा है, क्या वह नाच रहा था, क्या वह नाच रहा होगा। विल ही बी, यहाँ ही लगेगा, विल ही बी डांसिंग। क्या वह नाच चुका है, हैज ही डांस्ड। क्या वह नाच चुका है, क्या वह नाच चुका था, क्या वह नाच चुका होगा। विल ही हैव डांस्ड। एनी प्रॉब्लम। क्या वह सुबह से नाच रहा है, कहाँ बिल नालायक। हैज ही बीन डांसिंग, हैज ही बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नाच रहा था, हैड ही बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नाच रहा होगा, अरे मैंने, हाँ ठीक है, विल ही हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, आगे समझ में। चलो ठीक है, अब जरा हम 1 के 6 बना लेते हैं, उसके बाद ये सेशन ख़त्म करते हैं। अपने आप ही आपसे पूरे सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे कि इसके ही 6 बना लेते हैं। हमने कहा वह आपकी मदद करता है, तो क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स यू। अच्छा, वह आपकी मदद नहीं करता है, he does not help you। क्या वह आपकी मदद करता है, does he help you। क्या वह आपकी मदद नहीं करता है, doesn't he help you। वह आपकी मदद क्यों करता है, वह आपकी मदद क्यों नहीं करता है, कोई दिक्कत है। देखो कितना सरल है यार, ही हेल्प्स यू, ही डज नॉट हेल्प यू, इसके बाद तो सब उसी को आगे पीछे करना है।
क्या वह आपकी मदद करता है? देखो हमने डस को आगे लगा दिया, डज ही हेल्प यू। क्या वह आपकी मदद नहीं करता है? डजंट ही हेल्प यू, डजंट को आगे लगा दिया। वह आपकी मदद क्यों करता है? वाई लगा दिया। वह आपकी मदद क्यों नहीं करता है? फिर वाई लगा दिया। ठीक है, तो कुल मिला के 6 सेंटेंस अगर आपको बनाने आते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक है, और टेंस उसका वेश है, टेंस आ गया तो सीख गए। चलो एक बार हम बता देते हैं आपको, आप 6 एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह नहीं दौड़ता, ही डज नॉट रन, क्या वह दौड़ता है? क्या वह नहीं दौड़ता है? डजंट ही रन, वह क्यों दौड़ता है? वाई डज ही रन, वह क्यों नहीं दौड़ता है? वाई डजंट ही रन। ठीक है, दूसरा, वह तुमको बुलाता था, ही कॉल्ड यू। जैसे ही सिंपल की बात आती तो सेकंड फॉर्म पे ध्यान आना चाहिए। वह तुमको बुलाता था, ही कॉल्ड यू, उसने तुम्हें नहीं बुलाया, ही डिड नॉट कॉल यू। फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट कॉल यू, क्या उसने तुम्हें बुलाया? डिड ही कॉल यू, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया? उसने तुम्हें क्यों बुलाया? वाई डिड ही कॉल यू, उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? वाई डिडंट ही कॉल यू। क्यों आपको क्या ये सेशन बोरिंग लगता है क्या, टेंस वाला? टेंस इज द बेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, दैट्स वाई you should learn it very sincerely, okay? Otherwise you can't speak English. Tense is the way just you make a beautiful building over the pillar, over the beam. In the same way you can make your language beautiful on the ways of tenses, understand? That is why you have to learn it. The problem here is that students don't practice daily, students don't practice comparatively. That's the biggest problem. If you learn something comparatively, you understand the difference between the tenses. There is nothing difficult. In Hindi also you are using the tenses, and for spoken English especially you do not think about the grammar mistakes, you just think about the speaking difference. आप ग्रामर मिस्टेक के बारे में मत सोचो, आप स्पीकिंग डिफरेंस तो करोगे ना। हिंदी में भी तो बोलते हो, मैं बाजार गया था, कितना शोर शराबा होता है बाहर, मैं बाजार गया था, मैं बाजार जाऊंगा, हिंदी में भी तो बोलते हो मैं बाजार जाता हूँ। तो इंग्लिश में ये सब डिफरेंस नहीं करोगे क्या? इंग्लिश में नहीं करोगे ये डिफरेंस। जैसे आपने कहा कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, मैं खेलूँगा, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, बस यही डिफरेंस तो ग्रामर है। जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूँ, आई प्लेड, और मैं खेलता था, आई प्लेड, और मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। चलो ठीक है, उसके बाद मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज, वेरी गुड, और मैं खेल रहा हूँगा, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका होऊंगा, आई विल हैव, ठीक, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कोई आएगा जरा 6 सेंटेंस बोल सकता है क्या? 1 के 6 बोल सकता है कोई? तुम बोलोगे पक्का? आ जाओ जरा ट्राई करो, आ जाओ जरा बोलो, ही इज ट्राइंग 6 सेंटेंसेस। आ जाओ जरा इधर आओ, हाँ बोलो इसके। एक सेंटेंस है तुम खेलते हो, बोलो इधर ही आ जाओ। तुम खेल पास, व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस? यू कैन show this video to your family member and your other friends. What about your performance of the class? ठीक है, that is why the students come to fear. Okay? अच्छा मुझे बताइए, अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो आप? जल्दी बताओ। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। आप क्यों सीखना चाहते हो इंग्लिश? योर फ्यूचर में इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कर लोगे आप इंग्लिश सीख के? नौकरी के लिए, ठीक है। और कोई बताए भाई इंग्लिश क्यों सीखा? आप शिवम क्यों सीख रहा है इंग्लिश? यू आर वीक इन इंग्लिश। इंग्लिश एक विषय है और ये वीक है, उसमें ये अच्छे होना चाहते हैं। आप क्यों सीख रहे हैं मिस्टर माधव? सर स्पेलिंग नहीं आती सर। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती हैं तो उनको इम्प्रूव करना है आपको। यस मोना, आप क्यों सीख रहे हैं? योर इंग्लिश इज़ वेरी वीक।
अच्छा, यू आर वीक इन इंग्लिश, तो अच्छी हो जाएगी फिर क्या कर लोगे? सर ये नहीं होने क्या सर एग्जाम में कम नंबर आते हैं जैसे 10th 12th ये अच्छा, परसेंटेज अच्छा। अच्छे ज़्यादा सब्जेक्ट में, लेकिन इंग्लिश की वजह से थोड़ा परसेंट इंग्लिश की वजह से आपका परसेंट डाउन हुआ है हर विषय का। तो कुल मिला के ये आप इसलिए सीखना चाहते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ आप। वेरी गुड। मिस्टर आंसू है ना, नाम तो बड़ा अच्छा है तेरा, आंसू। सर इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं, बिल्कुल नंबर नहीं आते बिल्कुल नंबर नहीं आते? सर पासिंग मार्क्स जितने आते हैं बस। अच्छा, वो उनकी कृपा दृष्टि हो गई तो आप पास हो गए। अच्छे मार्क्स लेना है आपको इंग्लिश में। अच्छे मार्क्स लेके क्या करोगे इंग्लिश में? वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे पूछने ही नहीं चाहिए अच्छे मार्क्स इसलिए चाहिए कि अच्छा लगता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, संभावना बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ती है समाज में, अच्छे नंबर आए। और कुछ? मिस्टर अनुज पीछे, तुम क्यों इंग्लिश सीख रहे? सर सीख रहा है सर आगे जाके काम कहाँ? उधर स्टेशन पे जाके काम आएगी। अच्छा, कहाँ आगे जाके? खूब आगे तो आगे, और कितना आगे जाओगे? कितना आगे आ गए बताओ? पहले पीछे बैठते थे और अभी पीछे ही बैठे हो। आगे आ जाओ, इधर काम आ जाएगी इंग्लिश। स्टेज पे आ जाओ, सबसे ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, देखिए अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा क्या है, हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून। और थोड़ा सा क्या है, हमें इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि हम गलत बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्या, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बड़ी दिक्कत है। जैसे आप इसीलिए अपना इंग्लिश बोलने के लिए मुंह नहीं खोल पाते, क्योंकि आपको सबसे पहले ये डर लगता है कि यार क्या बोलेंगे लोग। आपने जैसे बोला तो आपको ये लगता है, हो सकता है लोग ये कहें कि बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे हो, क्या बात है। देखो ये कॉमन प्रॉब्लम है, जिनको नहीं आती वो तो मिस्टेक्स निकालते हैं। निकालते कि नहीं निकालते? अगर आप एक पेंटिंग बनाएंगे और किसी को दिखाएंगे तो वो 10 गलतियाँ निकाल देगा, लेकिन आप उससे कहो ठीक है आप ही बना दो फिर, तो वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो वेन एवर यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यू डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स। Mistakes happen with the people. Mistakes are committed by the person. We are human being. To err is human and forgive is divine. इंसान गलती करता है पर उसे देवता भगवान माफ़ कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यू ट्राई ऑन द वे ऑफ योर गुडनेस, ऑन द वे ऑफ योर वर्क, योर गुड वर्क। द मिस्टेक्स कम्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर कोई मिस्टेक्स आती हैं, मिस्टेक कम, देन डोंट थिंक अबाउट द मिस्टेक्स, थिंक अबाउट योर प्रोग्रेस, थिंक अबाउट योर डेस्टिनेशन। आपकी मंजिल के बारे में सोचो। वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, वेन एवर यू गो टू योर, यू ट्राई टू गो टू योर डेस्टिनेशन, यू फेस मैनी चैलेंजेस, यू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, फेस योर लाइफ बिकम स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल, इवन देन यू अचीव योर डेस्टिनेशन। इट मीन्स दैट योर फोकस शुड बी ऑन योर डेस्टिनेशन. Don't think about the mistakes and the difficulties of the way. Think about the final destination. Okay, final achievement. Okay, let it be. तो चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको. तो यहीं इसका समाप्त करते हैं. अब जैसे कुछ और सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं तो इसमें बना सकते हैं. जैसे कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, तो कुछ नहीं, WH वर्ड लगा के करना है. ठीक है. अब देखो मैं इसको जरा पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. दो चीज़ें रह गई. ठीक है, पहले ये चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, सिंस और फार का प्रयोग. सिंस और फार, सिंस और फार. देखो सिंस का प्रयोग होता है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम. किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. और फॉर का प्रयोग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ टाइम. ऑर्डर ऑफ टाइम दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम और ऑर्डर ऑफ टाइम. मतलब जब निश्चित समय होगा, हिंदी में बात करें, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित. चलो आपको ये भी समझ में नहीं आया, सर हमको दोनों समझ में नहीं आया, पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं आया, ऑर्डर ऑफ टाइम और निश्चित अनिश्चित दोनों समझ में नहीं आया. तीसरी बात यह है, जब कहीं ऐसा समय होगा जो समय संख्यात्मक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, संख्यात्मक टाइप का. ठीक है. और जहाँ पे कोई संख्यात्मक समय नहीं होगा, जहाँ पे कोई बिंदु से कोई समय शुरू होता है, जैसे कि हमने कहा 26 जनवरी, एक दिन है 26 जनवरी. ठीक है. हमने बोला सुबह है, हमने बोला दोपहर, तो ये एक समय है निश्चित. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 दिन, तो ये अनिश्चित समय है कि नहीं. कौन से 4 दिन, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे. ठीक है. लेकिन अगर मैं बोल दूं कि लंबे समय से, तो निश्चित है कि अनिश्चित, अनिश्चित है. लंबा समय क्या है, अनिश्चित है. ठीक है. तो अनिश्चित समय, अब समझ में आ गया होगा, अनिश्चित समय जब होगा तो फार का प्रयोग करेंगे, और जब निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे. ठीक है.
चलो, तो ये मैं बताने वाला था आपको, मैंने बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ और सेंटेंस कि किस प्रकार इसमें आप WH वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। अब हम इस डू में बहुत सारे WH वर्ड लगा सकते हैं। तुम क्यों खेलते हो, जल्दी बोलो, तुम क्यों खेलते हो, तुम कैसे खेलते हो, तुम कहाँ खेलते हो, तुम कब खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, तुम किसके साथ खेलते हो, विथ whom डू यू प्ले। अपने आप आपके क्वेश्चन बन जाए। अब इतने सारे क्वेश्चन मैं पूछूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबके साथ ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, सब में आप ये WH वर्ड लगा सकते हो। एनी प्रॉब्लम? देखो, कोई भी विषय हो धीरे धीरे सीखते हैं उसे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप तो लाइव क्लास पढ़ाने लगे, वीडियो अपलोड करते नहीं हो, लाइव क्लास हम अटेंड नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लाइव क्लास के साथ साथ ये अपनी जो ऑफलाइन क्लास है ये भी चलने देते हैं। एक रिकॉर्डिंग सेशन भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।